ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली गूगल ने अपना लेटेस्ट मॉडल जेमिनी 3 रिलीज कर दिया है और पूरे एआई स्पेस में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चाहे ओपन सोर्स मॉडल हो, चाहे वो क्लोज मॉडल हो, चाहे अमेरिकन हो या चाइनीज मॉडल, सबको इसने बीट कर दिया है। ये क्लेम करते हैं कि इट इज द बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड फॉर मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि ये टेक्स्ट समझ सकता है, साथ ही ये इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो को भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। पहले भी कर सकता है, पर शायद अब बेहतर हो गया है। एंड इट इज आवर मोस्ट पावरफुल एजेंटिक एंड वाइब कोडिंग मॉडल येट। मतलब कि आप इस मॉडल को यूज कर सकते हो अपने लिए एआई एजेंट्स बनाने के लिए, साथ ही वाइब कोडिंग के लिए। फिलहाल जेमिनी 3 का इन्होंने सिर्फ प्रो मॉडल ही रिलीज किया है, जो कि आप गूगल एआई स्टूडियो पे भी यूज कर सकते हो। देखो प्लेग्राउंड पे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ से भी। बट इसको सबसे अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो गूगल जेमिनी पे भी। ये फ्री यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। सिंपली आपको यहाँ से करना है थिंकिंग। फास्ट जो है मुझे लगता है 2.5 फ्लैश ही है, पर थिंकिंग जो है वो 3 प्रो के साथ आता है। इसमें आपको सभी टूल्स का एक्सेस मिलता है, डीप रिसर्च, वीडियोस, इमेजेस, कैनवस, गाइडेड लर्निंग का भी मिलता है। वीडियोस और इमेजेस तो नहीं है, बट हाँ, डीप रिसर्च, कैनवस और गाइडेड लर्निंग का भी इसमें एक्सेस मिलता है। इसके अलावा ये गूगल सर्च एआई मोड पे भी आ जाएगा। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे नहीं मिला है, बट आई होप कि जल्द से जल्द यहाँ पे भी आ जाए, ताकि मैं आपको उसका डेमो दिखा दूँ। अब अगर हम इसकी बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें, तो अब देखो ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम, जो कि एक एकेडमिक रीजनिंग बेंचमार्क है, उसमें विदाउट एनी टूल्स ये 37.5% स्कोर कर रहे हैं। वहीं जब इसको सर्च और कोडिंग का एक्सेस दे दिया गया, तब 45.8% स्कोर कर रहे हैं। आप देखो जो कंपटीटर्स है वो कितना स्कोर कर रहे हैं। जीपीटी 5.1 26.5%, सोनेट तो 15% भी क्रॉस नहीं कर पाया। वहीं देखो आर्क एजीआई 2, जो कि एक विजुअल रीजनिंग बेंचमार्क है, उसमें इसने 31.1% स्कोर कर दिया है। और जीपीटी 5.1 तो 20% भी स्कोर नहीं कर पाया है, और सोनेट तो बहुत ही पीछे है। पर एक चीज देखो कि जेमिनी 2.5 प्रो के कंपेयर में 3 प्रो में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। शायद इसीलिए इनको इतना ज़्यादा टाइम लगा 3 को रिलीज़ करने में। इसी तरीके से मैथ अरेना एपेक्स, जो कि एक चैलेंजिंग मैथ कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम के बेसिस पे बेंचमार्क डिज़ाइन किया गया है, उसमें ये 23.4% स्कोर कर रहा है। पर कंपटीटर तो सिर्फ 1% या 1.6% ही स्कोर कर पा रहे हैं। पर अब देखो जेमिनी 2.5 प्रो के कंपेयर में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके देखो मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग में 81% स्कोर कर रहा है, स्क्रीनशॉट पीआरओ में भी 72%, फिर यहाँ पे जो वीडियो एमएमयू है उसमें भी 87.6% स्कोर रहा है। हर चीज़ में, इमेजेस हैं, चाहे स्क्रीनशॉट है, चाहे वीडियो है, हर चीज़ में ये अपने कंप्यूटर से आगे है। इसीलिए ये मल्टी मॉडलिंग में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा लाइव कोड बेंचिंग में भी इसने 2439 येलो स्कोर किया है। टर्मिनल बेंच में भी 54.2%, वहीं जीपीटी 5 47.6% ही। हाउएवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क में ये थोड़ा-सा पीछे रह गया है जीपीटी 5.1 और सोनेट 4.5 से, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बेंचमार्क है वो है वेंडिंग बेंच 2। इसमें बेसिकली आप एजेंट को बोलते हो कि तुम्हें ये वेंडिंग मशीन सँभालना है, मैनेज करना है ऑटोनोमसली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि उसमें कोई भी इंसान हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई स्टॉक खत्म हो जाता है तो स्टॉक ऑर्डर करो, फिल करो, कस्टमर को सर्व करो, उससे पैसा कमाओ। तो इसमें देखो इसने 5478 डॉलर्स कमाया, पर वहीं जीपीटी 5.1 ने $1500 से भी कम कमाया है, और क्लाउड सोनेट 4 ने तो $4000 से भी कम। तो मतलब सोनेट 4 जीपीटी 5.1 से काफ़ी बेहतर है एजेंटिक टास्क के लिए। अगर आपको एजेंट बनाना है और चुनना है ये कौन सा मॉडल यूज़ करना है, तो जेमिनी 3 प्रो यूज़ करो, नहीं तो सोनेट 4.5। जीपीटी 5.1 इज़ नॉट रियली गुड फॉर एजेंटिक टास्क, एटलीस्ट जिसमें बहुत देर तक एआई मैनेज कर रहा है अपने पूरे टास्क को उसमें। अब जिस तरह का इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज़ जेमिनी 3 प्रो के पास है, वो तो मुझे लगता है कि सिंपल प्रॉम्प्ट से हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिटरली हमें एजेंट्स बनाना पड़ेगा देखने के लिए कितना अच्छे से ये काम कर सकता है। पर हाँ, जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर वाइब कोडिंग, तो आज हम उसको वाइब कोडिंग पे ही टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सही में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर इससे पहले लेट्स गो टू गूगल एआई स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेमो दिया हुआ है, पहले से इनके टीम मेंबर्स ने बनाया हुआ है जेमिनी 3 प्रो यूज़ करके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो लैंडिंग पेज में ये है अल्फा क्विट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो कितना सही लग रहा है, वो भी एनिमेशन के साथ आया है इसमें। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है।
राइट? इसी तरीके से ये एक और लैंडिंग पेज बनाया है जेमिनी 3 प्रो यूज़ करके और आप देख सकते हो कि कितना सही अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट, जो कलर, स्टाइलिंग, हर चीज़ बहुत ही सही लग रहा है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, राइट? और फिर देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो गेम्स भी आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो जेमिनी 3 प्रो से। देखो यहाँ पे जेमिनी रनर है यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस। देखो कितना सही यूआई है, राइट? इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है? एंड लेट्स इनिशियलाइज़ रन। ओके, ओके तो अप बटन से हम जंप कर सकते हैं, ठीक है? ओ अरे यार! थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, उस चक्कर में थोड़ा लैग कर रहा है गेम। बट ओवरऑल द यूआई इज़ सो गुड। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पूरी तरीके से फंक्शनिंग है, बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस, गेम्स, लैंडिंग पेज देखने को मिल जाएगा जो कि जेमिनी 3 प्रो यूज़ करके बनाया है। देखो यहाँ पे जेमिनी 3 प्रो मेंशन किया गया है, जेमिनी 3 प्रो यू मेंशन किया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, हर चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप क्लिक करके उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल लेट्स गो टू गूगल जेमिनी और अपना खुद का प्रॉम्प्ट देके कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लैंडिंग पेज फॉर अ वेबिनार एंड वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट, साइन अप टू बूस्ट अटेंडेंस। ठीक है? देखते हैं कि जिसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ये कितना अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है और एक कन्वर्जन फ्रेंडली लैंडिंग पेज बना के देता है। ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। और देखो इसने 2 मिनट के अंदर ये पूरा लैंडिंग पेज तैयार कर दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी ये एआई जनरेटेड नहीं लग रहा है, राइट? जो फ़ॉन्ट है, जो ग्रेडिएंट है, जिस तरह का सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें और भी लेआउट्स ऐड कर सकते हैं बट ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द यूआई, डिज़ाइन, कलरिंग, हर चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखो जिस तरह ग्रेडिएंट है ना उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये इमेज भी इसने पिक किया है। ऑरेंज है वॉल का पेंट, राइट? बहुत ही खूबसूरत, दिस लुक्स सो गुड। अब हम बनाते हैं एक होटल बुकिंग वेबसाइट, ठीक है? और उसके लिए मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है कि क्रिएट अ फुली फंक्शनल एयरबीएनबी स्टाइल होटल बुकिंग वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू सीमलेसली ब्राउज, एक्सप्लोर एंड बुक होटल accommodations. The app should have features, home page, search and filter, होटल डिटेल पेज। तो बेसिकली ये 3 पेज होना चाहिए उस वेबसाइट में, ठीक है? सो लेट्स इनेबल कैनवस और सबमिट करते हैं और देखते हैं कि इस बार कैसा आउटपुट आता है। ओके, दिस लुक्स गुड, पर मुझे लगता है काफ़ी और बेहतर हो सकता था, स्पेशली होम पेज, क्योंकि मैंने होम पेज में बोला है यहाँ पे कि इट शुड बी विजुअली रिच होम पेज शोकेसिंग फीचर्ड लिस्टिंग, पॉपुलर डेस्टिनेशन, ऑफर्स एंड सर्च रिकमेंडेशन, ठीक है? पर यहाँ पे वो सब कुछ नहीं आया है। सो लेट्स सी कि ये ओपन करने में क्या आता है, ठीक है? तो यूआई तो काफ़ी अच्छा है। ओके, दिस लुक्स गुड। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? फिर रिज़र्व पे क्लिक कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट सेंट, ओके। और एनीवी करे तो नहीं, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। फ़िल्टर्स काम कर रहा है क्या? लेट्स गो बैक, ठीक है? अच्छा ठीक है यहाँ पे। हाँ, फ़िल्टर तो काम कर रहा है, अगर मैं वाईफ़ाई क्लिक करूँ, पूल पे क्लिक करूँ, हाँ, ठीक है। दिस इज़ गुड, काफ़ी अच्छा है, ठीक है? पर जैसे कि मैंने बोला कि और भी इम्प्रूव हो सकता है, स्पेशली होम पेज पे इसने थोड़ा-सा कमी रख दिया है। अब हम एक सिमुलेशन ट्राई करते हैं बिल्ड करने का, ठीक है? तो उसके लिए मेरे यहाँ प्रॉम्प्ट है कि बिल्ड अ विजुअल 3D सिमुलेशन ऑफ सोलर सिस्टम सच दैट आई कैन फोकस ऑन एनी प्लैनेट फॉर डिटेल्स एंड ऑब्जर्व इट क्लोज़ली, ठीक है? लेट्स इनेबल कैनवस और सबमिट करते हैं। देखते हैं कैसा आता है। ओके, तो 1 मिनट के अंदर इसने हमें ये सोलर एक्सप्लोरर बना के दे दिया है। मतलब कि जेमिनी 3 फ़ास्ट तो है, बहुत फ़ास्ट है, ठीक है? सो लेट्स सी कि आउटपुट कितना अच्छा है। मैं क्या इसको ज़ूम कर सकता हूँ? हाँ, ज़ूम कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इस पे ज़ूम करूँ तो मैं थोड़ा-सा, इसका यूआई उतना अच्छा नहीं है, कलर मतलब सबका वही प्लैनेट्स का जो कलर है वो एक ही रख दिया है, ठीक है? सो लेट्स क्लिक ऑन मरकरी, ठीक है? देखते हैं क्या आता है। ओके, ठीक है। जो एनिमेशन है वो तो मुझे काफ़ी सही लगा, ठीक है? और यहाँ पे ये पूरा हमें डिटेल दे रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ अर्थ पे क्लिक करूँ तो अगेन दिस लुक्स रियली गुड, काफ़ी अच्छा है, पर यूआई को हम और बेहतर कर सकते हैं फॉलो अप प्रॉम्प्ट में। तो ओवरऑल ये समझ तो रहा है हमारा प्रॉम्प्ट को, ठीक है? और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये 3D पार्टिकल गैलेक्सी सिमुलेशन जनरेट किया है जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट? और इसमें मुझे कंट्रोल भी बहुत अच्छा मिल रहा है, देखो। दिस इज़ सो गुड। मैं सिर्फ़ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका ना मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है,
राइट? अब ये था एक बेसिक सा डेमो जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे आप गूगल जेमिनी पे जेमिनी 3 प्रो यूज़ कर सकते हैं और किस तरह का आउटपुट आता है इन टर्म्स ऑफ वाइब कोडिंग या फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग। इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम अलग-अलग तरह का टेस्टिंग करेंगे, मल्टी मॉडल भी, वाइब कोडिंग भी और एजेंटिक भी। बट फिलहाल आपको जानना ज़रूरी है कि 3 प्रो के साथ-साथ इसमें आता है डीप थिंक भी, जो आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये क्लेम करते हैं कि जेमिनी 3 प्रो का जो भी परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है डीप थिंक। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जीपीक्यूए भी ठीक-ठाक है, बट जहाँ बात आती है आर्क एजीआई 2 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है डीप थिंक और जेमिनी 3 प्रो में। हाउएवर फिलहाल ये रिलीज़ नहीं हुआ है, अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है, पर जल्दी ये रिलीज़ होगा बट ओनली फॉर गूगल एआई अल्ट्रा यूज़र्स के लिए, मतलब जिसके पास $200 वाला जो प्लान होगा वही यूज़ कर पाएँगे, मतलब हम जैसे लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है इसमें एजेंट मोड भी, जस्ट लाइक ओपेनएआई चैटजीपीटी एजेंट मोड, जो कि मल्टीटास्क कर सकता है। आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो, आपके लिए ब्राउज़िंग कर देगा, सब कुछ कर देगा। वैसे ये भी आपके लिए सब कुछ कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, मीटिंग बुक्स कर सकता है, वैकेशन प्लान कर सकता है, हर चीज़ आपके लिए कर देगा। हाउएवर अगेन ये सिर्फ़ अल्ट्रा प्लान यूज़र्स के लिए ही है बट ओनली इन यूएस। तो ये थे कुछ मेजर अपडेट्स इन जेमिनी 3। हाउएवर इसमें और भी बहुत से फीचर्स हैं बट अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है या रिलीज़ हुआ भी है तो अभी मुझे इसका एक्सेस नहीं मिला है। तो जैसे-जैसे इसका एक्सेस मिलेगा, जैसे-जैसे फीचर्स रोल आउट होंगे, वैसे-वैसे उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि जब भी वीडियो आए आप मिस ना करो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।